नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति गार्गव है। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और प्रवेश संबंधी कई प्रक्रियाओं को देखती हूँ। तो जुलाई 2020 का हमारा जो सत्र रहा है ये काफ़ी स्पेशल और कई लिहाज से एक अलग तरह का सत्र रहा है। आप सभी प्रवेशित जो जुलाई 2020 में हमारे जितने भी छात्रों ने प्रवेश लिया है, आप सभी का मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से, क्षेत्रीय केंद्र के परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं इस तरह के वीडियोस बना के जो है लॉकडाउन से मैंने शुरू किया है बनाना, और उसका कारण यह है कि बहुत सारी बातें अगर फेस टू फेस या सहज भाषा में हम करते हैं तो आप तक ज़्यादा अच्छे से शायद मैं पहुँचा पाती हूँ। तो इसी तारतम्य में जुलाई 2020 में हालांकि लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है और विश्वविद्यालय परिसर और क्षेत्रीय केंद्र परिसर भी खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी छात्रों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हुआ और इसकी लगातार मांग आती रही है कि इस तरह के वीडियोज़ में अपलोड करती रहूँ। तो जुलाई 2020 का जो सत्र है जिसमें आप सभी ने प्रवेश लिया है, इस सत्र में एक चीज़ तो विशेष यह हुई कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की एजुकेशन को प्राथमिकता दी और उसमें प्रवेश लिया। कुछ मजबूरी के चलते या कुछ विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के कारण इस बार जो जुलाई 2020 का सत्र का प्रवेश है वो काफ़ी लंबा चला। जुलाई 2020 के प्रवेश दिसंबर 31 तक जारी है, क्योंकि हमारा अधिकांश छात्रों का जो है प्रवेश ऑलरेडी हो चुका है और वे बहुत उत्सुक हैं, चिंतित हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई किस प्रकार होगी। तो इसी कड़ी में जो 2-3 और वीडियोस हैं उनके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आपको इस बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बता सकूँ जो आपके लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो जो हमारे जुलाई 2020 के प्रवेशित छात्र हैं उसमें 2 तरह के छात्र हैं। एक तो वो छात्र हैं जिन्होंने वार्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश लिया है, यानी कि जो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के वार्षिक कार्यक्रम हैं और अपनी अधिकतम सीमा के अनुसार अलग अलग कोर्स जो है अलग अलग सीमा तक वैध होता है। जैसे कि कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 2 या 3 साल तक के लिए वैध होते हैं, लेकिन वो जो भी जुलाई 2020 में वार्षिक कार्यक्रमों में प्रवेशित छात्र हैं वो जून 2021 में होने वाले हमारे टर्म एंड एग्ज़ाम परीक्षा या सत्रांत परीक्षा जिसको कहते हैं उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे वो सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कार्यक्रमों में प्रवेशित हैं। तो हम हालांकि इन जो हमारे सेमेस्टर बेस्ड कार्यक्रम हैं उनके लिए हम एक ऑलरेडी इंडक्शन मीटिंग कर चुके हैं और उनके साथ हमारा लगातार विभिन्न वेब बेस्ड मीटिंग्स हैं जो हर शुक्रवार को होती हैं। उसके थ्रू हम लोग उनसे चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कुछ जनरल बातें जान लेते हैं, जैसे कि जितने भी छात्र हैं चाहे वो वार्षिक में हो या 6 माही कार्यक्रमों में प्रवेश लिया हो या सेमेस्टर बेस में प्रवेश लिया हो, तो उन सभी के लिए जानना आवश्यक है और वे उत्सुक भी हैं कि हमें अपना स्टडी मटेरियल किस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे लगातार प्रवेश होते जा रहे हैं, जिन्होंने भी हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल के लिए यानी कि किताबों के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है, उन सभी के लिए दिल्ली में जो हमारा MPDD का जो वेयर हाउस है वहाँ से सभी के पास डायरेक्ट किताबें भेजी जा रही हैं। कुछ छात्रों की किताबें जो है क्षेत्रीय केंद्र भोपाल पर भी आ रही हैं जो भोपाल में या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। तो उसका एक सरल तरीका यह है कि आपके पास अपना जो नामांकन क्रमांक होगा वो लीजिए और इग्नू की वेबसाइट पर जब आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस। उस स्टेटस पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डाल करके आप जान सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल अभी किस अवस्था में है, यानी डिस्पैच हो चुका है या आपको रीजनल क्षेत्र से प्राप्त करना है या डिस्पैच नहीं हो चुका।
ये तो आप स्थिति जान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल बहुत देर हो चुकी है आपको मिलने में, तो आप जो है इसके लिए हमें ईमेल लिख सकते हैं rcbhopal@ignou.ac.in पर। दूसरा एक और उपाय यह है कि जब तक आपका स्टडी मटेरियल आ रहा है, आप तक पहुंचने के कगार पर है, आप जो है इग्नू की वेबसाइट पर जाइए। हमारा सारा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है। जैसे ही आप इग्नू की वेबसाइट खोलेंगे ignou.ac.in, तो उस पर आपको सामने ही दिखेगा ई ज्ञान कोश का एक लिंक। आप इस लिंक पर जाइए और इसमें जाकर अपना जो भी प्रोग्राम है उसका शॉर्ट फॉर्म टाइप कर दीजिए, जैसे BA जी, या अगर आप PG डिप्लोमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एडमिशन लिखा है तो PGDDM, वो सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो एंटर करते से ही आपको जो है उस कोर्स के सारा स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, जिसको आप आसानी से अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऑफिसेज में हैं या काम करते करते पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो लैपटॉप में अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें और उसको जब जब उनको समय मिले वो उसको पढ़ते रहें। तो ये जितने भी लोगों ने सॉफ्ट कॉपी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है उन सभी को तो अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है वो सभी अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको हार्ड कॉपी भी मिलेगा। तो हार्ड कॉपी मटेरियल में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ किताबें कुछ कोर्सेज की आ जाती हैं और कुछ कोर्सेज की रह जाती हैं। तो एक्चुअली जो भी अवेलेबल होता है वेयर हाउस से वो पहले छात्रों को भेज दिया जाता है। जो रिमेनिंग बुक्स होती हैं, जो बची हुई किताबें होती हैं, वो बाद में आ जाती हैं। तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, आप अपने जो आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से किताबों को चेक कर लें और नोट कर लीजिए कि कौन सी किताबें आ गई हैं और कौन सी आने वाली हैं। एक चीज़ और, अब हम स्टडी मटेरियल की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको और बता दूं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो विश्व में उसको काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाला स्टडी मटेरियल माना जाता है और जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल शॉर्ट फॉर्म में SLMB कहते हैं। यह स्व अध्ययन सामग्री कहलाती है और ये इसलिए ऐसा कहलाती है क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि हमारे पास अगर टीचर नहीं है, हम किसी से लेक्चर्स नहीं सुन सकते, तो भी हम अपने आप ही इस स्टडी मटेरियल को पढ़ करके स्व अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान का अर्जन कर सकें और जो भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज हम कर रहे हैं उसके परीक्षाओं को अच्छे से दे सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसको इस तरह से छोटे हमने किताबों में बांटा हुआ है स्टडी मटेरियल को, और वो किताबें भी इस तरह से डिज़ाइन है, आप देखेंगे कभी खोल करके देखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ रखी भी हुई है, अगर आप देखें तो जैसे ये एक जो है मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर की MS1 की किताब है। तो इसमें आप जब खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी स्पेस एक्स्ट्रा होती है। ये स्पेस आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए होती है। तो आप इसी तरह से अगर आप किताब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट्स में डिवाइडेड है और ये बहुत ही पतली पतली किताबें हैं। आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। जो भी आप प्लान करते हैं उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या उस किताब को आप रख सकते हैं और कर सकते हैं। वहीं पे आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे बीच बीच में एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर्स भी दिए जाते हैं, जिनके आप वहीं पे किताब में ही अपने आंसर्स लिख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ वर्कबुक ऑल्सो। आप इसमें वर्कबुक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है अपना असेसमेंट भी करते चल सकते हैं। तो इस तरह की जो सुविधा है वह हमारे स्टडी मटेरियल में है। बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है। दूसरा जो हम सभी के लिए, एक जनरल छात्रों के लिए एक बात है, वो असाइनमेंट को लेकर के आती है। तो जो हमारे असाइनमेंट हैं कई बार वो तो हमारे स्टडी मटेरियल के साथ आपको मिल जाते हैं। जैसे जुलाई 20 के सत्र के बहुत सारे छात्रों को स्टडी मटेरियल के साथ ही अपने असाइनमेंट्स मिल गए हैं। अब ये असाइनमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, परीक्षाएं हैं, इस तरह से मूल्यांकन किया जाता है
कि लगभग 25 से 30% जो अंक हैं आपके वो असाइनमेंट पे बेस्ड होते हैं, और बाकी के अंक जो हैं जो आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं उसमें, मैं प्रतिशत की बात कर रही हूँ, तो अधिकांश आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें यही रहेगा। और जो हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड या लैब कोर्सेज होते हैं उसमें असाइनमेंट्स सभी में नहीं होते हैं। तो ये जो असाइनमेंट्स हैं ये एक प्रश्नोत्तर के रूप में आपसे जानने की कोशिश की जाती है कि आप जब ये स्व अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनको अपने विभिन्न प्रकार के अनुभवों से जोड़ करके जब आप किसी टॉपिक पर बात अपनी रखते हैं तो वो उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान का स्तर कहाँ तक पहुँचा। तो ये जो असाइनमेंट हैं बहुत ज़रूरी होते हैं बनाने, और अपनी परीक्षाओं से पहले आपको ये असाइनमेंट जमा करना बहुत आवश्यक होता है। इसकी जो है लास्ट डेट्स भी होती हैं। जनरली आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जिस सत्र में, उस सत्र से लगभग 2-3 महीने पहले तक आपको अपने असाइनमेंट बना करके जमा कर देना चाहिए। इसकी जो लास्ट डेट्स हैं ये बदलती रहती हैं, कई बार कोविड की वजह से तो काफ़ी बार जो है असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है आगे बढ़ गई। तो आपको अगर असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि जाननी है तो वो अपने सत्र के असाइनमेंट जमा करने के लिए आप जो है इग्नू की वेबसाइट पर फ्रंट पेज पर ही देख सकते हैं, उसमें लिखी होती हैं कि लेटेस्ट अपडेटेड जो है लास्ट डेट क्या है। तो ये जो असाइनमेंट है प्रश्नोत्तर के रूप में होते हैं, और इन सभी को आप जो है जैसा असाइनमेंट में गाइड किया गया है उसके अनुसार हाथ से लिख करके प्रिपेयर करते हैं। रिटन में असाइनमेंट जो है आपको देना है, किसी के असाइनमेंट कॉपी नहीं करना है, आपको असाइनमेंट टाइप भी नहीं करना है, अपने हाथ से ही लिखना है। काली या नीली स्याही के पेन से लिखना है। लाल रंग का पेन जो है असाइनमेंट पे प्रयोग ना करें, और इसी तरह से ना ही परीक्षा में लाल रंग के पेन का उपयोग करें। तो ये जो असाइनमेंट है उसके आपको ये भी बता दूं कि जो अगर आपके पास असाइनमेंट स्टडी मटेरियल के साथ नहीं आए हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जा करके आप सामने ही देखेंगे डाउनलोड्स लिखा हुआ लिंक होता है। डाउनलोड्स में आप जाएंगे तो असाइनमेंट में पहुंच जाएंगे, और असाइनमेंट में आप जाएंगे तो आपको अपने बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे BA, BCom, MA, PG डिप्लोमास। तो आप उसमें से अपना प्रोग्राम ढूंढ लीजिए, और उस प्रोग्राम में जा करके जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें से जो लेटेस्ट अपलोडेड असाइनमेंट्स हैं उनको आप अपने सेशन के हिसाब से चुन लीजिए और उनको बना करके जमा कर दीजिए। असाइनमेंट्स जो हैं आपको अपने स्टडी सेंटर्स पर जमा करने हैं। जो भी आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पर जा कर के आप फिजिकली भी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की आपको कोरोना या और किसी विशेष परिस्थिति में किसी तरह की असुविधा हो रही है तो ऐसे में आप जो है अपने असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आप assignment@ignou.ac.in ईमेल का उपयोग कर करके उस पर अपने असाइनमेंट्स की फाइल्स बना करके भेज सकते हैं। लेकिन इस समय हम लोग जो है सजेस्ट यही कर रहे हैं कि अगर आप फिज़िकली अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं तो करें। असाइनमेंट जमा करते समय एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको अपने असाइनमेंट्स की एक प्रति अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। वो आपके अध्ययन में भी काम आती है, और अगर किसी कारण से अगर मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता आपके असाइनमेंट मिसप्लेस हो जाएं, वैसे ऐसा होता नहीं है, 99.9% ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉर योर रिकॉर्ड्स आपको जो है अपने असाइनमेंट्स की एक कॉपी अपने पास फोटोकॉपी रखना चाहिए। ये सजेस्टेबल है। और आप यहाँ जहाँ पे भी अपने असाइनमेंट जमा करते हैं तो उसकी पावती भी अवश्य लीजिए कि आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है। तो यह तो रही असाइनमेंट की बात जो ज़्यादातर मैंने कवर कर ली है। तो इसके अलावा जो कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड हैं जो सभी छात्रों के लिए बहुत लगभग सेम ही है और जानना आवश्यक है। जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय भी आपने देखा होगा कि यहाँ फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं है।
अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ, इतना ही काफ़ी होता है। साथ ही साथ एक और सुविधा भी है कि अगर आप भारतवर्ष में किसी भी शहर या गांव में से प्रवेश लेते हैं इग्नू में, और आप उसको चाहते हैं कि कभी आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आप किसी और कारण से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो आप आसानी से एक साधारण से पत्र या एक एप्लीकेशन के माध्यम से, और अब तो हम लोग ईमेल पे भी जो है स्कैन कॉपी एप्लीकेशंस की हम लोग लेते हैं, उसके माध्यम से आप अपना जो है स्टडी सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में ही हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो क्षेत्र के अंदर भोपाल के अंतर्गत आते हैं। तो मान लीजिए बहुत कोई ग्वालियर में जिसका स्टडी सेंटर मिल गया, उसको भोपाल चाहिए, तो उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरा जो स्टडी सेंटर है वो ग्वालियर से कृपया भोपाल कर दिया जाए। तो वो हम लोग यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस से कर देते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं होती। इसी तरह से अगर आपको भोपाल रीजनल सेंटर से मान लीजिए केरला जाना है, कोची रीजनल सेंटर जाना है, या आपको दिल्ली जाना है, वहाँ के रीजनल सेंटर में अपना ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाता है। तो ये एक बहुत साधारण प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में रह करके जो है अपनी पढ़ाई को सेम तरीके से पूरा कर सकते हैं, और ये सिर्फ इग्नू के माध्यम से संभव है। इसके अलावा ये एक और सुविधा है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम भी आप इग्नू में कहीं से भी जाकर दे सकते हैं। भारत में जहाँ भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ इतना सा ज़रूरी रहेगा कि जब आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरें तब आप उसी एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करें जहाँ पे कि आपको एग्ज़ाम देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वर्किंग लोग हैं या महिलाएं हैं, वो कई बार जिस जहाँ पे प्रवेश लेती हैं वहाँ की जगह कहीं और से, दिल्ली से या कहीं और से एग्ज़ाम देना चाहती हैं, तो वो दे सकती हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। फिर आप देखेंगे कि आप जब प्रवेश लेते हैं तो आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन का दिया होता है कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल या 4 साल या 5 साल, ये कोर्स अलग अलग कोर्सेज में बदलता रहता है। जैसे बीए में मिनिमम आपको 3 साल में कंप्लीट करना है और मैक्सिमम 6 साल में, या बहुत सारे पीजी जो हमारे एमए प्रोग्राम है उसमें 2 साल में मिनिमम कंप्लीट करना है या मैक्सिमम आपको 5 साल मिलता है। तो इस तरह से आपको एक लंबा समय पहले से ही रजिस्ट्रेशन का दिया जाता है, जिसका अलग से कोई फीस नहीं होता। कि मान लीजिए कि 2 साल में अगर आप कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए या 3 साल में, या जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं तो उनका 2 साल का पीरियड रहता है मैक्सिमम, तो पहला आप किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या उसे कंप्लीट नहीं कर पाए या कोई पेपर आप अच्छे से नहीं दे पाए, तो आपके पास 3 और अटैम्प्ट बचते हैं या 4 और अटैम्प्ट बचते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट की बात करें तो टोटल 4 अटैम्प्ट हैं आपके पास। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज में आपके पास 10 अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने मैक्सिमम पीरियड में भी उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने कोई पेपर छूट गया तो आप उसको फेल घोषित कर दिए जाओगे या सप्लीमेंट्री आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इग्नू में हमेशा कहा जाता है कि कोई कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, फेल, पास या सप्लीमेंट्री या एब्सेंट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का उपयोग हमारी मार्कशीट में या हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं किया जाता है। तो आपको वो कोर्स जो है कंप्लीट करने का जो मैक्सिमम पीरियड मिलता है उसमें आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेबल यही है कि आप मिनिमम पीरियड में ही कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इग्नू में अध्ययन करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन चैनल अगर आप देखें इग्नू का, तो उसमें हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों के जो है अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग एकेडमिक काउंसलिंग जो है उस पर ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसका शेड्यूल जो है इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि कब किस प्रोग्राम की एकेडमिक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब हम एकेडमिक काउंसलिंग पर जब हमने छेड़ी दी है तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्व अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाता है।
और यहाँ पर लेक्चर्स या कक्षाएं इस तरह की होती हैं जिसमें सीधे टीचर आकर के पढ़ाना शुरू नहीं करते, बल्कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे छात्रगण हैं वो अपना स्टडी मटेरियल पढ़ करके कक्षाओं में एकेडमिक काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, एकेडमिक परामर्श कक्षाएं, इनमें आए। ये कक्षाएं आपके डाउट क्लियर करने के लिए या आपको जो भी उस पर्टिकुलर विषय में जो आपको कुछ चीज़ें बातें डिस्कस करनी हो या असाइनमेंट्स किस तरह से बनाने हैं, इस तरह की जो डिस्कशंस करने हों उसके लिए आपके एकेडमिक काउंसलर्स उस दिए गए शेड्यूल पर वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जब आप उनसे मिल सकते हैं और जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि आप एक बार उस कोर्स को, मटेरियल को अपने जो है अच्छे से पढ़ लें और फिर जो है एकेडमिक परामर्श के लिए आए। तो ये मैंने कुछ आपसे ऐसी बातें शेयर की हैं जो कॉमन है, और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग विशेष बातों को भी जो है शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है तो इट्स बेटर कि हम उसको टुकड़ों में देखें। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं, कोई चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं smriti@ignou.ac.in पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।